8 साला जियान अपने पसंदीदा नीले हुडी और जूते पहने अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांक रहा था। इसके छोटे काले बाल हवा में हल्के से उड़ रहे थे और उसकी बड़ी भूरी आंखें टिमटिमाती सितारों पर जिमी हुई थीं। जियान एक तजस्सुस से भरपूर, मेहरबान दिल और बहादुर लड़का था जो हमेशा असरार हल करने और दूसरों की मदद करने के लिए बेचैन रहता था। आज रात वो आसमान की जादुई कैफियत में खोया हुआ था जब अचानक एक चमकदार सितारा अंधेरे को चीरता हुआ आसमान से गिरा। वाह, ये क्या था? जियान ने हैरत से अपनी आंखें खोलते हुए कहा। एक गिरता हुआ सितारा, मुझे पता लगाना चाहिए। वो जल्दी से बाहर भागा और वहां एक दरख्त की शाख पर एक चमकदार सफेद अलिफालू बैठा था। इसकी सुनहरी आंखें एक अजीब रोशनी से चमक रही थीं। ये नूर था एक अक्लमंद और मिजाहिया जादुई अलिफालू जो 200 साल से जियान जैसे नौजवान मुहिम की रहनुमाई कर रहा था। जियान, तुम मुंतखब करदा हो, नूर ने अपनी नर्म आवाज में ऐलान किया। रोशनी का सितारा गोरो नामी एक सायादार इफरीत ने चारा लिया है। इसके बगैर रात हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगी। जियान का दिल धड़कने लगा। मुझे मदद करनी चाहिए, इसने कहा। बताइए नूर, हम खोया हुआ सितारा कहां से ढूंढ सकते हैं? नूर ने अपने पर फड़फड़ाए और सरगोशी वाले जंगल की तरफ इशारा किया। जंगल की गहराई में क्रिस्टल नदी के पार सायों का गार है। गोरो वहीं छुपा हुआ है। बगैर किसी हिचकिचाहट के जियान नूर के पीछे तारीक सरगोशी वाले जंगल में चल दिया। वो खड़खड़ती दरख्तों से होते हुए सफर करते रहे हुआ सनोबर और नम मिट्टी की खुशबू से भरी हुई थी। आखिरकार वो चमकती हुई क्रिस्टल नदी तक पहुंचे। उसका पानी एक आसमानी रोशनी से चमक रहा था जो उनकी रहनुमाई कर रहा था। उन्होंने नदी उबूर की और मनहूस सायों के गार में पहुंचे। अंदर गोरो एक लंबी सायादार शक्ल जिसकी खतरनाक सुर्ख आंखें थीं चोरी शुदा सितारे की हिफाजत कर रहा था। वो लालची, शरारती और चालाक था और वो जालिमाना खुशी से कहकहा लगा रहा था। तुम सितारा वापस नहीं ले जा सकते, गोरो ने तंज किया। रात हमेशा अंधेरे में रहेगी और मैं हमेशा के लिए हुकूमत करूंगा। जियान अगरचे छोटा था लेकिन डरा नहीं था। इसे एक अहम बात याद आई, साए रोशनी में गायब हो जाते हैं। उसने अपना चमकता हुआ लॉकेट निकाला जो उसकी दादी का तोहफा था। ये एक गर्म, आरामदेह रोशनी से धड़क रहा था। उसने इसे ऊंचा उठाया, इसकी रोशनी को गोरो की तरफ मोड़ दिया। रोशनी तेज होती गई, अंधेरे को पीछे धकेलती गई और सायादार इफरीत को कमजोर करती गई। रोशनी हमेशा अंधेरे पर फतह पाती है, जियान ने कहा। जैसे ही रोशनी तेज हुई, चोरी शुदा सितारा एक बार फिर चमकने लगा। ये आसमान में अलिफा गया। इसकी चमक ने सायों को दूर भगा दिया और दुनिया को अपनी गर्म आगोश में ले लिया। इसी वक्त शहजादी लोमा नमूदार हुई। उन्होंने चमकते सितारों से कड़ा हुआ चांदी का चोगा पहना हुआ था और उनके लंबे चांदी के बाल चांदनी की तरह चमक रहे थे। वो नर्म मिजाज, मुअज़्ज़ज़ और पुरस्रार थीं, सितारों की मुहाफिज। जब उन्होंने जियान को देखा तो उनके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। जियान, उन्होंने कहा। उनकी आवाज नर्म और सुरीली थी। तुमने रोशनी के सितारे को बचा लिया है। तुम्हारी बहादुरी ने रात का जादू बहाल कर दिया है। इसकी हिम्मत और मेहरबानी के इनाम के तौर पर शहजादी लोमा ने जियान को एक छोटा सा चमकता हुआ सितारा तोहफे में दिया जो उसके बहादुराना अमल की अलामत था। जियान इस रात घर वापस आया। इसका दिल खुशी से भरा हुआ था। वो जानता था कि हिम्मत का एक छोटा सा अमल भी मेहरबानी से तकवीयत याफ्ता दुनिया में रोशनी ला सकता है। कहानी का अखलाक, बहादुरी और मेहरबानी तारीक तरीन सायों को भी शिकस्त दे सकती है।